आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है, और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीज़ें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए, शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। मुझे आज भी याद है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा एग्जाम था नेक्स्ट अगले दिन का, और मैं उस दिन किताब लेके आया कि अब तो एक ही दिन रह गया। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे। आप लोगों को याद होगा जब एक घर किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको? टट्टू ना पढ़ते थे वहां, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे। डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। वो बुक बाय करके आए हम, तो 4 दोस्तों की हमारी चौकड़ी थी। नाम नहीं बताना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, कल यूट्यूब पे जाएगा तो पीटेंगे मेरे को पकड़ के कि घर की बातें बार बताता है। तो मुझे याद है आज भी, वो सब बैठे पढ़ने को और मैंने किताब उठाई तो मेरे को तो उबासी आ गई। तो मैंने बोला भैया मैं तो सो रहा हूं। तो उसने बोला नालायक कल तो एग्जाम है। तो मैंने बोला तुम कब तक पढ़ोगे? तो हमने बोला, उसने बोला हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे, फिर 5 बजे उठेंगे। तो मैंने कहा जब तुम सोने लगा तब जगा देना मुझको। तुम 12 बजे जब सोने लगो तो अपन को जगा देना, जब तुम सोओगे फिर हम रात भर में कर देंगे कांड। तो उसने बोला ठीक। अपन सो गए चद्दर उद्दर ले। अब वो 12 मुझे हाथ लगाए, सोनू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ उठ पढ़, कल तेरा एग्जाम है। मैंने कहा तुम सोने लगे हो? कह रहा। मैंने कहा उठोगे कब? बोला 5 बजे। तो मैंने कहा हम भी साथ उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे फिर। तो बोले हरामखोर मरेगा। हमने कहा अब सोने दे, अब टेंशन मत दे। सो गए। 5 बजे का अलार्म लगता था, टू 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 आवाज आती थी, इतनी गंदी आवाज थी। आपको याद है? साला दिल करता था बम लगा दूं उसके अंदर में। उस आवाज ने दिलो दिमाग पे ऐसा आतंक मचा रखा था। अब 5 बजे वो अलार्म बजे, अब ये सब उठे। मेरे को उठाया, सोनू उठ, तू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ। कह रहा पढ़ ले, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किताब उठाई 5 बजे। मैंने कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे, सो जा। अपन फिर सो गए। तो वैन जब वो दिन ज्यादा होते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, और उस कंफर्टेबल सिचुएशन में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है।